वास्तु और ज्योतिष इनका क्या संबंध है? देखिए, वास्तु ज्योतिष के बिना बहुत ही मिनिमाइज काम करता है। जी। और अगर मैं ये बोलूं कि वास्तु सिर्फ हम बेसिक ही ठीक कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहता है, अपने घर का वास्तु समझना चाहता है या अपने घर को अकॉर्डिंग टू वास्तु बनाना चाहता है, तो हमें उसके प्लानेटरी पोजीशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वास्तु और ज्योतिष का एक अटूट संबंध है। ठीक वैसे ही जैसे एक सिक्के के आगे हेड और पीछे टेल होता है, तो एक सिक्के के दोनों तरफ हेड टेल का आपस में कॉम्बिनेशन तो है ना। जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे जीवन पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि जब हम घर देखते हैं, वास्तु है क्या। वास्तु सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है। इन्हीं तरंगों के आधार पर वास्तु से हमें पता चलता है हमारा सोने का स्थान, हमारा खाने पीने का स्थान, हमारे घर में रसोई घर, हमारे घर में बाथरूम, हमारे घर में पूजा घर, घर के किस किस हिस्से में होने चाहिए। सही जगह होने पर उसके अच्छे रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे, और अगर चीजों का गलत निर्माण कर दिया है तो उसका गलत प्रभाव हमें क्या झेलना पड़ेगा, ये भी वास्तु से हमें पता चलता है। आज मैं बता भी दूंगा कि अगर गलत ये रसोई गलत है तो उससे क्या बीमारी, क्या परेशानी आपके घर में जनरेट हो सकती है। तो ये अगर व्यक्ति को ज्ञान मिल जाए तो वो अपनी समस्या का समाधान पा सकता है, कर जी। सकता है। जब हम घर देखते हैं तो घर को किसके बिहाव पर देखते हैं। आज के समय पे मैं देखता हूं हर कोई वास्तु का ज्ञान बांटने में लगा बिल्कुल हुआ सर। है, लेकिन वास्तु के सिद्धांतों के बारे में हुँ। अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। वास्तु की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, सबसे पहले वास्तु को हमारे जीवन में सिर्फ इतना प्रयोग करना है जितना सब्जी में नमक। इससे ज्यादा अगर कोई भी प्रयोग करता है, कर रहा है या करेगा, तो अपनी लाइफ को हेल कर लेता है, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। सब्जी में एक चम्मच नमक डालने से सब्जी में टेस्ट आता है। जी, बिना नमक के सब चीजें हैं, बिल्कुल। मिर्च है, मसाले हैं, सब चीजें हैं, सब्जी बन गई है, लेकिन अगर नमक ना हो तो टेस्टलेस है। बिल्कुल ट्रू। ठीक वैसे ही जैसे चाय तो बन गई लेकिन उसमें चीनी नहीं है। हुँ। चीनी डालने से मिठास आ जाती है। वो बात दूसरी है कि बहुत सारे लोग शुगर के मरीज हैं, वो शुगर की वजह से बिना शुगर के, बिना चीनी के भी चाय को पीते हैं। जी, लेकिन टेस्ट को लाने के लिए चाय में शुगर की एक मिनिमम मात्रा बिल्कुल जरूरी है। ट्रू। जरूर ज्यादा डालेंगे तो ये चीनी आपको शुगर की प्रॉब्लम दे देगी, बिल्कुल। 100 बीमारियां आपके शरीर में डाल देगी। ऐसे ही नमक जब आपकी बॉडी में हद से ज्यादा जाएगा तो आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय करने लगेगा। हुँ। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की वजह से 100 बीमारियां आपके शरीर में जनरेट हो जाएंगी। ऐसे ही वास्तु की टेंशन है। वास्तु खराब है, किसी ने बोला जी घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, आपके घर में तो लड़कियों की शादी नहीं होगी, लड़कियों का डिवोर्स होगा, और लड़कियां जो है अनमैरिड रहेंगी, शादी हो भी गई तो डिवोर्स होके घर आ जाएंगी, और व्यापार ठीक नहीं चलेगा, भाग्य हो सकता है शायद ये ठीक हो, हुँ। ठीक बात हो। लेकिन जब किसी ने आपको ये बातें बोल दी तो इस वहम का इलाज अब कैसे होगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वास्तु का जो बेसिक सिद्धांत है वो है उसको ठीक करना। जब आप अपने घर का निर्माण करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई वास्तु विशेषज्ञ अगर ये कहता है कि ये करने से ठीक हो जाएगा, हुँ। तो मैं कहता हूं उस मेथड पे आप ना जाओ। फर्स्ट प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आप उसके बेसिक सिद्धांत को समझें, उसको ठीक करें। लेकिन जब हमें किसी के ग्रहों की नॉलेज हो जाती है, जी। जैसे वास्तु किस आधार पर काम करता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कितनी जी। डायरेक्शन होती हैं आमिर 4। जी। हम्म 4 टोटल 10 दिशाएं होती हैं जिस पे वास्तु काम करता है। जिस पे वास्तु अच्छा, काम करता ठीक है। है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जी। ये 4 दिशाएं हो गई। इसके हुँ। बाद 4 कॉर्नर्स हैं, हाँ। 4 कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, हुँ। वायव्य कोण, नेतृत्य कोण। हुँ। ईशान्य कोण पूरब और हुँ। उत्तर का कॉर्नर, ठीक है। अग्नि कोण पूरब और दक्षिण का कॉर्नर, जी। वायव्य कोण हुँ। पूर्व, उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर, हुँ। नेतृत्य कोण दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर।
ये जी 8 दिशाएं हो गई, 4 दिशाएं 4 कोण, टोटल 8 डायरेक्शन हो गई। जी अब 2 डायरेक्शन होती है, एक आकाश ऊपर जब देखोगे ये भी तो एक डायरेक्शन है ना, बिल्कुल सर। और एक धरती को जब हम देखेंगे तो ये भी एक डायरेक्शन है। हम्म तो टोटल 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन वास्तु में जो प्रभाव डालती हैं, वास्तु में जो इफेक्ट डालती हैं, वो टोटल 8 दिशाएं हैं। हम्म 4 दिशाएं और 4 कोण। जी अब ईस्ट में देवताओं के साथ में ग्रहों का विवास होता है। ईस्ट में इंद्र देवता हम्म के साथ में सूर्य ग्रह का वास होता है। बड़ी प्यारी नॉलेज आपको, आपके माध्यम से दर्शकों को भी, जी कि पूरब में सूर्य देवता के साथ में इंद्र देवता का वास होता है, और पश्चिम में वरुण देवता के साथ में शनि ग्रह का वास होता है। सूरज कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। हाँ, जी और छिपता कहां पर है? पश्चिम में। जी अब इसको अगर हम ग्रहों के साथ कैलकुलेट करें तो एक पिता अगर कभी झुका है तो सिर्फ अपनी संतान के आगे ही झुका है, वरना बिल्कुल। पिता को कभी कोई झुका नहीं सकता। हम्म लेकिन अपने बच्चे के आगे वो हार जाता है। हम्म उसका बच्चा गलतियां करता है या कुछ ऐसी, तो उसके सामने वो झुक जाता है, उसकी बातें मान लेता है। तो सूरज पूरब से निकलते हैं, पश्चिम में वरुण देवता के साथ में शनि ग्रह, वहां जब अपने पुत्र की स्थान पर पहुंचते हैं तो वो छिप जाते हैं। पूरब में सूर्य देवता और इंद्र देवता का वास होता है। अग्निकोण, ईस्ट से 45 डिग्री साउथ की तरफ अग्निकोण, जहां पर अग्नि देवता और शुक्र ग्रह का वास होता है। ठीक है। अग्निकोण से 45 डिग्री साउथ की तरफ जहां पर यमराज और मंगल ग्रह का वास होता है। उसके बाद फिर 45 डिग्री पर नेतृत्व कोण, जहां पर राक्षस और राहु केतु का स्थान है। फिर 45 डिग्री पश्चिम की तरफ वरुण देवता और शनि ग्रह का स्थान। फिर वहां से पश्चिम से हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, जहां पर वायु देवता और चंद्र ग्रह का वास होता है। नॉर्थ में कुबेर देवता और बुध ग्रह का वास होता है। नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोण, जहां पर एक दुनिया, एक शक्ति जो पूरी दुनिया को चला रही है, एक शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसको ईश्वर कहते हैं, वो सर्वोपरि है, उनका स्थान है। एक शक्ति जो भी, जिसको जी। आप मानते हो वो भी, जिसको मैं मानता हूं वो भी, नॉर्थ ईस्ट में वास करती है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह का भी वास होता है, और कहते हैं कि शिव भगवान भी नॉर्थ ईस्ट में ही वास करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, ये जल तत्व है। अगर मैं साइंटिफिकली 5 तत्वों की बात करूं जी तो नॉर्थ ईस्ट ये जल तत्व है। ठीक है। ईस्ट एंड साउथ ये अग्नि तत्व है। साउथ एंड वेस्ट ये पृथ्वी तत्व है। नॉर्थ एंड वेस्ट ये वायु तत्व है। सेंटर ऑफ द हाउस, जब इन चारों तत्वों के सेंटर में हम जाते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का वास होता है, इसको आकाश तत्व कहते हैं, जो ओपन। पुराने समय में अगर आप देखोगे जो घर मकान बनते थे, वो चारों तरफ पूरब मुखी मकान बनते थे, चारों तरफ कमरे होते थे, और बीच में लोग ऊपर तक जाला डालते थे। घर के आंगन में जाला होता था, उसको ब्रह्म स्थान, उसमें सभी लोग सुखी रहते थे। पहले एक पिता के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, लोग ऐसे ही अपने मकान को बनाते थे। फिर क्या हुआ, बच्चों में फूट पड़ गई, बच्चे बड़े हुए, उनकी वाइफें आई, उनके भी बच्चे हुए, तो उनमें अब लड़ाई झगड़े होने लगे। अब उन्होंने क्या किया, एक घर का बंटवारा कर लिया। उन्होंने घर को तोड़ के नहीं बनाया, उन्होंने क्या किया, घर का बंटवारा कर लिया कि 1000 का है, 1000 गज का है, तो उसमें दीवार डाल दी। अब जिसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट गया, उसके लिए तो वो मकान डेंजरस हो गया, क्योंकि उसके साउथ वेस्ट खाली हो गया। हाँ। ऐसे ही जिसका नॉर्थ वेस्ट वाला मकान जिसके हिस्से में है, उसके लिए भी वो नुकसानदायक हो गया। लेकिन जिसका साउथ वेस्ट में मकान था, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट ओपन हो गया, क्योंकि ऐसे तो 90 वो जाला था ना जी। तो ओपन हिस्सा था। लेकिन कई बार बहुत लोगों ने उस एरिया में खाली जगह की वजह से टॉयलेट बना दिया, बाथरूम बना दिया, रसोई घर बना दी, सीढ़ियां डाल दी, और उन्होंने अपनी किस्मत को डिस्ट्रॉय कर लिया।